जन संवाद रैली आज। इस वर्चुअल रैली को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4,831। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। टिड्डी से बचाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी। नमस्कार, मैं हूं मिनती। समाचारों में आपका स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज जन संवाद रैली आयोजित करने जा रही है। इस वर्चुअल रैली को केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और बिहार जनसंवाद कार्यक्रम के प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि इस रैली में 72,000 बूथों पर कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसमें अभी हम लोगों ने जिस तरह से तैयारी किया है अपने हर स्तर से, हमारे 72,000 बूथों से लेकर हमारे शक्ति केंद्र विधायक, सांसद, हमारे चुनाव लड़े उम्मीदवार, हमारे 1,1100 के करीब मंडल अध्यक्ष और हमारे 45 संगठन के तरफ से जिला मिलकर के हम लोगों ने बृहद तैयारी किया है। भाजपा की वर्चुअल रैली के जवाब में राष्ट्रीय जनता दल आज गरीब अधिकार दिवस मना रहा है। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद नेता तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। राजद नेताओं ने भाजपा की वर्चुअल रैली को ढोंग करार देते हुए आरोप लगाया कि अपनी विफलता को छिपाने के लिए रैली का सहारा लिया जा रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर भाजपा की नीतियों के प्रति विरोध जताया। मोतिहारी में राजद के विधानसभा प्रभारी मणिभूषण ने कहा कि थाली इस बात का संकेत है कि मजदूरों की प्रवासी कहकर है। उन लोग को हीन भावना से देख रहे हैं और आज हम लोग थाली नीतीश कुमार खाली कर दिए हैं, इसीलिए हम लोग आज थाली बजाकर उस थाली में भरने का काम करेंगे। और बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,831 हो गई है। प्रदेश में कल कोरोना के 233 नए मरीजों की पहचान की गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 65 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 2,418 है। अब तक कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर 2,300 हो गई है। 95,473 सैंपल्स की जांच की है और कुल पॉजिटिव मामले आए हैं 4,745। इस प्रकार जितने सैंपल्स की हम लोगों ने जांच की है उसमें 4.96% व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। उधर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि रोजगार देने के लिए अब तक 5 करोड़ 8 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 5 जून तक 1,491 ट्रेनों के माध्यम से लगभग 21 लाख लोग बिहार आ चुके हैं। तारीख तक हम लोग यहाँ आ चुकी हैं और इनके माध्यम से अभी तक कुल 20,80,800 लोग वापस आए हैं। अररिया जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए आज प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शैलेश चंद्र दिवाकर ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, हमें सावधानी रहने की जरूरत है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुष्कर कुमार ने बताया कि बचाव को लेकर जारी सरकारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने और घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने की जरूरत है। नागरिकों से अनुरोध है कि आप मार्केट में जब निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। जो लॉकडाउन का रिलैक्सेशन हुआ और लोगों को मार्केट में घूमना फिरना हुआ तो इसका एक नियम और कायदे के तहत ही
छूट मिली है उसमें है कि मास्क कंपलसरी किया गया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी मास्क नहीं पहन रहे हैं उसमें थोड़ा जन जागरूकता लाएं और मास्क जरूर पहने। कि फिर पुलिस द्वारा जो है फाइन कराएं। जिले के प्रभारी आपदा पदाधिकारी शंभू कुमार ने कहा कि कोरोना का फैलाव तेजी से हो रहा है, इससे बचने के लिए मास्क लगाना जरूरी है। अररिया में अभी एसडीओ साहब डीएसपी साहब के साथ एक जागरूकता अभियान चलाया है। बिहार में चिकित्सीय सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की 542 करोड़ 10 लाख रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने 88 करोड़ 38 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। कुमार ने सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में बने 100 बेड वाले मातृ शिशु यूनिट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भवन के उन्नयन कार्य का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मधुबनी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का शिलान्यास किया। 500 बेड वाले इस अस्पताल के निर्माण पर 515 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जाएगा। हम लोग अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं कि चरणबद्ध तरीकों से निर्माण करते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार की स्कीम एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो उसके लिए कुछ जगहों पर हम लोगों ने लाभ लिया, लेकिन अब हम लोगों ने राज्य सरकार में तय किया कि हम लोगों का जितना भी जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सभी जगहों को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बढ़ती आबादी को देखते हुए प्रदेश में चिकित्सीय सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। आज पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की 542 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और 88 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल निर्माण के लिए जो लोग जमीन दान करेंगे उनके नाम पर अस्पताल का नामांकन किया जाएगा। जो दान में लोग देंगे गांव में, तो उनके नाम पर अस्पताल का नामकरण किया जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर दिया हर लोगों के बीच में। झंझारपुर के स्थानीय लोगों ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के शिलान्यास पर खुशी जाहिर की है। वहीं सांसद आरपी मंडल ने कहा कि इससे झंझारपुर के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। पूरी नहीं, हमारे झंझारपुर के अगल बगल जितने भी नेपाल से भी जुड़े हुए हमारे बॉर्डर से भी हैं, सबों के लिए बहुत ये सौभाग्यशाली दिन है और इसमें सबों का सहयोग है, सब पार्टी का सहयोग है। मुजफ्फरपुर में मातृ शिशु वार्ड बनने से चमकी बुखार और जापानी इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित रोगियों को राहत मिलेगी। बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने में यह प्रयास एक मील का पत्थर साबित होगा। मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार और मधुबनी से पंकज कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। टिड्डी दल के संभावित प्रकोप को देखते हुए कृषि विभाग ने उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में हाई अलर्ट जारी करते हुए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इनके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इन जिलों में प्रखंडों और पंचायतों में टिड्डी दल से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और किसानों के बीच पर्चे का वितरण कर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। टिड्डी दल के आक्रमण से बचने के लिए किसानों को एकजुट होकर ढोल, नगाड़े, टिन के डब्बे और थालियों को जोर जोर से बजाने को कहा गया है। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से बिहार आए कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर चुकी है। प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण कराकर उन्हें उनके गांव में ही मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। लखीसराय जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम शुरू कर दिया गया है।
जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के रामपुर गांव पंचायत में मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है। उनसे नहर की खुदाई और सिंचाई के लिए पैन उड़ाही का काम कराया जा रहा है। काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखते हुए मजदूर नाक और मुंह में गमछा लपेटकर काम कर रहे हैं। रामपुर पंचायत के मुखिया कुंदन कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे शहरों से आने वाले मजदूरों का काम बंद हो जाने के कारण उन्हें खाने के लाले पड़ गए थे। ऐसे में 350 लोगों को क्वारंटीन अवधि के बाद गांव में ही काम दिया गया है। हम लोग 15 दिन से काम चलवा रहे हैं, जिसमें लगभग 10,000 मानव दिवस का सृजन हुआ है और क्वारंटाइन में रहे हुए बहुत सारे लोगों को भी यहाँ पे रोजगार दे रहे हैं। गुजरात में भवन निर्माण का काम करने वाले मजदूर सूरज कुमार ने बताया कि लॉकडाउन हो जाने के कारण काम बंद हो गया था, जिससे आर्थिक दिक्कत होने लगी। किसी तरह गांव पहुंचने पर मनरेगा में काम मिलने से अब राहत मिली है। मजदूर बुधनी देवी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गांव पहुंचने पर मनरेगा में काम मिलने से अब जीवन चलना आसान हो गया है। ट्रेन में पकौड़ी बेचे थे, ट्रेन बंद हो गया तो मुखिया जी को काम दिया तो कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड में भी मनरेगा के तहत मजदूरों को नल जल योजना के अलावा पोखर और नाला उड़ाही का काम दिया गया है। औराई प्रखंड के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी जितेंद्र पांडे ने बताया कि लगभग 2000 प्रवासी और स्थानीय मजदूरों को काम दिया गया है। क्वारंटाइन हो रहे हैं और क्वारंटाइन से जैसे वो बाहर आ रहे हैं वो सारे लोग को हम लोग अरेंज करके और सभी को हम जल जीवन हरियाली से रिलेटेड योजना में सभी को रोजगार उपलब्ध करा देंगे। बाढ़ प्रभावित औराई प्रखंड के बभन गामा में मजदूरों ने बताया कि मनरेगा से मिले काम के कारण उन्हें परिवार का भरण पोषण करने में काफ़ी सुविधा हो रही है। जो है हमारा जो है दुख दूर हो गया, काम मिलता है और इससे अच्छा क्या बात है। बिहार सरकार को जो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लॉकडाउन के दौरान कामकाज बंद होने से बेरोजगार हुए मजदूरों को अब मनरेगा से सहारा मिलने लगा है। काम शुरू होने से उनके परिवार का भरण पोषण फिर से शुरू हो गया है। लखीसराय से गौतम गिरियगे और मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। पूर्णिया जिले के किसानों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अधिनियम में संशोधन से हम अब लोगों को अपनी उपज कहीं भी बेचने में सुविधा होगी। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो किसानों को अपना रेट अपने से तय करने के लिए जो ये योजना चलाई जा रही है और इसका यदि कानून बन जाता है तो किसानों को बहुत फायदा होगा। मेरा नाम पवन यादव, ग्राम पोस्ट रहुआ, जिला पूर्णिया। भारत सरकार जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो लाया है, इसके लिए किसान को बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है, जो कि अपने उपज के साथ साथ अपना उसका रेट भी तय करने के लिए किसान पर ही निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद सकीम आलम, घर हरदा, जिला पूर्णिया। हमारे भारत सरकार जो अधिनियम लाए हैं, हमारे किसान और व्यापार दोनों खुश है। हम लोग भारत के अंदर में कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं। हमारे भारत सरकार को हम धन्यवाद कहते हैं। मेरा नाम सज्जाद हुआ, पूर्णिया बिहार का। मैं व्यापारी के नाते ये जो खाद्य अधिनियम का योजना आया हुआ है, ये हम लोगों के लिए लाभदायक है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा की जन संवाद रैली आज। इस वर्चुअल रैली को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4,831। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। और टिड्डी से बचाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी।
तो ये थे अब तक के समाचार। सरकार और अन्य संगठन इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जाए। आपकी जिम्मेदारी है, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। बीजेपी की जन संवाद रैली आज। इस वर्चुअल रैली को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह खिताब करेंगे। बिहार में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 4,831 हुई। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने महकमे सेहत के मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद और इजरा किया। और टिड्डी से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश की सरहद से मुत्तसिल 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी। नाजरीन, मैं हूं शकील अहमद। खबरों की तफसील के साथ। बिहार असेंबली इंतखाब के पेश नज़र भारतीय जनता पार्टी आज जन संवाद रैली का इनेकाद करने जा रही है। इस वर्चुअल रैली को मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के साबिक़ सदर अमित शाह खिताब करेंगे। पार्टी की रियासती नायब सदर और बिहार जन संवाद प्रोग्राम के इंचार्ज राजेंद्र सिंह ने बताया कि इस रैली में 72,000 बूथों पर कारकुनान हिस्सा लेंगे। लोगों ने जिस तरह से तैयारी किया है अपने हर स्तर से, हमारे 72,000 बूथों से लेकर हमारे शक्ति केंद्र विधायक, सांसद, हमारे चुनाव लड़े उम्मीदवार, हमारे 1,1100 के करीब मंडल अध्यक्ष और हमारे 45 संगठन के तरफ से जिला मिलकर के हम लोगों ने बृहद तैयारी किया है। बीजेपी की वर्चुअल रैली के जवाब में आरजेडी आज यौम गरीब अधिकार मना रहा है। अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव, साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी और आरजेडी तेज प्रताप यादव ने अपनी रहायशगाह पर थाली बजाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। आरजेडी लीडरों ने बीजेपी के वर्चुअल रैली को ढोंग करार देते हुए इल्जाम लगाया कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए रैली का सहारा लिया जा रहा है। आज हम लोग थाली बजा के जो बिहार के प्रवासी मजदूर को नीतीश कुमार बार बार अप्रवासी प्रवासी कहकर उन लोग को हीन भावना से देख रहे हैं, और आज हम लोग थाली नीतीश कुमार खाली कर दिए हैं, इसीलिए हम लोग आज थाली बजाकर उस थाली में भरने का काम करेंगे। और रियासत के दीगर जिलों में भी आरजेडी कारकुनान ने थाली बजाकर बीजेपी की पॉलिसियों की मुखालफत की। मोतिहारी में आरजेडी के असेंबली इंचार्ज मणिभूषण ने कहा कि थाली इस बात का इशारा है कि मजदूरों की थाली में खाना नहीं है। बिहार में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 4,831 हो गई है। रियासत में कल कोरोना के 233 नए मरीजों की शिनाख्त की गई। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 65 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि सरगर्म मामलों की तादाद 2,418 है। अब तक कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़कर 2,300 हो गई है। सैंपल्स की जांच की है और कुल पॉजिटिव मामले आए हैं 4,745। इस प्रकार जितने सैंपल्स की हम लोगों ने जांच की है उसमें 4.96% व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इधर महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से बताया कि रोजगार देने के लिए अब तक 5 करोड़ 8 लाख अय्याम वज़ा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 5 जून तक 1,491 ट्रेनों के जरिए तकरीबन 21 लाख लोग बिहार आ चुके हैं।
हम लोग के यहाँ आ चुकी हैं और इनके माध्यम से अभी तक कुल 20,80,800 लोग वापस आए हैं। अररिया जिला में कोरोना मरीज के इजाफा को रोकने के लिए आज इंतजामिया की जानिब से बेदारी मुहिम चलाई गई। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शैलेश चंद दिवाकर ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। सब डिविजनल पुलिस अफसर पुष्कर कुमार ने बताया कि बचाव को लेकर हुकूमत की हिदायत पर सख्ती से अमल करने और घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने की जरूरत है। नागरिकों से अनुरोध है कि आप मार्केट में जब निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। जो लॉकडाउन का रिलैक्सेशन हुआ और लोगों को मार्केट में घूमना फिरना हुआ तो इसका एक नियम और कायदे के तहत ही छूट मिली है। उसमें है कि मास्क कंपलसरी किया गया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी मास्क नहीं पहन रहे हैं उसमें थोड़ा जन जागरूकता लाए और मास्क जरूर पहने। कि फिर पुलिस द्वारा जो है फाइन कराया जाए, आप लोगों को मास्क पहनने के लिए फाइन किया जाए, ये अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए स्वयं जागरूक होकर आप लोग मास्क पहने। अब मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम लोगों ने चांदनी चौक में अररिया में अभी एसडीओ साहब, डीएसपी साहब के साथ एक जागरूकता अभियान चलाया है। जिले के इंचार्ज आफात अफसर शंभू कुमार ने कहा कि कोरोना का इजाफा तेजी से हो रहा है, इससे बचने के लिए मास्क लगाने की जरूरत है। बिहार में तिब्बी सहूलियात को मजीद बेहतर करने के लिए रियासती हुकूमत ने कोशिशें तेज कर दी है। इस ज़मन में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से महकमा सेहत के 542 करोड़ 10 लाख रुपए के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इसके साथ ही उन्होंने 88 करोड़ 38 लाख रुपए के प्रोजेक्टों का भी इजरा भी किया। सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में बने 100 बेड वाले मातृ शिशु यूनिट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भवन के उन्नयन कार्य का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मधुबनी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का शिलान्यास किया। 500 बेड वाले इस अस्पताल के निर्माण पर 515 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जाएगा। हम लोग अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं कि चरणबद्ध तरीकों से निर्माण करते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार की स्कीम एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो उसके लिए कुछ जगहों पर हम लोगों ने लाभ लिया, लेकिन अब हम लोगों ने राज्य सरकार में तय किया कि हम लोगों का जितना भी जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सभी जगहों को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बढ़ती आबादी को देखते हुए प्रदेश में चिकित्सीय सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। आज पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की 542 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और 88 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल निर्माण के लिए जो लोग जमीन दान करेंगे उनके नाम पर अस्पताल का नामांकन किया जाएगा। जो दान में लोग देंगे गांव में, तो उनके नाम पर अस्पताल का नामकरण किया जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर दिया हर लोगों के बीच में। झंझारपुर के स्थानीय लोगों ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के शिलान्यास पर खुशी जाहिर की है। वहीं सांसद आरपी मंडल ने कहा कि इससे झंझारपुर के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। पूरी नहीं, हमारे झंझारपुर के अगल बगल जितने भी नेपाल से भी जुड़े हुए हमारे बॉर्डर से भी हैं, सबों के लिए बहुत ये सौभाग्यशाली दिन है और इसमें सबों का सहयोग है, सब पार्टी का सहयोग है। मुजफ्फरपुर में मातृ शिशु वार्ड बनने से चमकी बुखार और जापानी इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित रोगियों को राहत मिलेगी। बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने में यह प्रयास एक मील का पत्थर साबित होगा। मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार और मधुबनी से पंकज कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। टिड्डी दल के मुमकिना कहर के पेश नज़र महकमा ज़राअत ने उत्तर प्रदेश के सरहद से सटे 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। ज़राअत के वजीर प्रेम कुमार ने बताया कि कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, सारण, सीवान, गोपालगंज और मगरबी चंपारण में हाई अलर्ट जारी करते जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दिया गया है।
इन जिलों के ब्लॉकों और पंचायतों में टिड्डी दल से बचाव के लिए बेदारी मुहिम चलाई जा रही है और किसानों के दरमियान पर्चा तकसीम करके उन्हें बेदार किया जा रहा है। टिड्डी दल के हमले से बचने के लिए किसानों को मुत्तहिद होकर ढोल नगारे, टीन के डब्बे और थालियों को जोर जोर से बचाने को कहा गया है। कौमी लॉकडाउन के दौरान दूसरी रियासतों से बिहार आए मजदूरों को रोजगार फराहम कराने के लिए हुकूमत संजीदगी के साथ काम शुरू कर चुकी है। गैर मुक़ीम मजदूरों का सर्वे कराकर उन्हें उनके गांव में ही मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट। लखीसराय जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम शुरू कर दिया गया है। जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के रामपुर गांव पंचायत में मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है। उनसे नहर की खुदाई और सिंचाई के लिए पैन उड़ाही का काम कराया जा रहा है। काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखते हुए मजदूर नाक और मुंह में गमछा लपेटकर काम कर रहे हैं। रामपुर पंचायत के मुखिया कुंदन कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे शहरों से आने वाले मजदूरों का काम बंद हो जाने के कारण उन्हें खाने के लाले पड़ गए थे। ऐसे में 350 लोगों को क्वारंटीन अवधि के बाद गांव में ही काम दिया गया है। हम लोग 15 दिन से काम चलवा रहे हैं, जिसमें पूर्णिया जिले के किसानों ने लाजमी अशिया कानून में तरमीम का खैर मकदम करते हुए खुशी का इजहार किया है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि कानून में तरमीम से अब हम लोगों को अपनी पैदावार कहीं भी फरोख्त करने में सहूलत मिलेगी। जो ये योजना चलाई जा रही है और इसका यदि कानून बन जाता है तो किसानों को बहुत फायदा होगा। मेरा नाम पवन यादव, ग्राम पोस्ट रहुआ, जिला पूर्णिया। भारत सरकार भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो लाया है, इसके लिए किसान को बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है, जो कि अपने उपज के साथ साथ अपना उसका रेट भी तय करने के लिए किसान पर ही निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद सकीम आलम, घर हरदा, जिला पूर्णिया। हमारे भारत सरकार जो अधिनियम लाए हैं, हमारे किसान और व्यापार दोनों को। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बीजेपी की जनसंवाद रैली आज। इस वर्चुअल रैली को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह खिताब करेंगे। बिहार में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 4,831 हुई। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने महकमा सेहत के मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद और इजरा किया। और टिड्डी से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश के सरहद से मुतसिल 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी। ये थी अब तक की खबरें। हुकूमत और दीगर इदारे इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना पर काबू पाया जाए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर में रहें, महफूज रहें। आदाब।